नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। लोकसभा चुनाव का महापर्व लगातार चल रहा है और ऐसे में पहले चरण की अगर बात करें तो दक्षिण बिहार में जो 4 क्षेत्र हैं लोकसभा के, वहां पर मतदान हो चुका है। 19 अप्रैल को यहां पर पहले चरण का मतदान हुआ और इसके बाद तमाम तरीके की बातें जो है वो पक्ष और विपक्ष की तरफ से सामने आ रही है। पक्ष का लगातार कहना है, यानी कि एनडीए अलायंस ये कहती है कि वो इस बार भारी मात्रा में जीतने वाली है। वहीं इस पूरे मामले पर अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया। जी हां, आज आरजेडी कार्यालय में तेजस्वी यादव द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। दरअसल मौका था महबूब अली कैसर का सदस्यता ग्रहण कराने का। जी, आज महबूब अली कैसर जो एक समय में एनडीए अलायंस के साथ हुआ करते थे और अब आखिरकार जब लोकसभा चुनाव में उनकी दाल कहीं नहीं गली एनडीए गठबंधन में, तब जाकर उन्होंने महागठबंधन की सत्तारूढ़ पार्टी आरजेडी के साथ आने का फैसला किया और इस दौरान तेजस्वी यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। और इस दौरान जब तेजस्वी यादव से सवाल पूछे गए पहले चरण के लोकसभा चुनाव के मतदान को लेकर, ऐसे में तेजस्वी यादव का बड़ा दावा सामने आया। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस बार जो 40 सीटें हैं बिहार में, उस पर महागठबंधन की भारी मात्रा में जीत होने वाली है। साथ ही तेजस्वी यादव ये तक कहते दिखाई दिए कि बीजेपी के जो 400 सीटों की जो सपना बीजेपी देख रही है वो कभी पूरी नहीं होगी। साथ ही तेजस्वी यादव ने ये भी कहा कि पहले चरण में जो चुनाव हुए हैं, पहले फेज की अगर बात करें दक्षिण बिहार में, और उसके बाद जो बीजेपी का प्लान था, जिस तरीके से वो योजनाएं बना रहे थे, वो पूरी तरीके से फ्लॉप है और इसका परिणाम जो है वो आपको 4 जून को देखने को मिलेगा। क्या कुछ कह रहे थे तेजस्वी यादव, आइए आपको सुनाते हैं। पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सभी हमारे पोर्टल मीडिया के साथीगण, आज सब आप लोगों को निमंत्रण दिया गया इस प्रेस वार्ता के लिए और एक राष्ट्रीय जनता दल को ताकत आज मिल रही है। और आज हमारे बीच आदरणीय जगदा बाबू जी, श्याम रजक जी, भोला जी, और आप देख सकते हैं पूर्व सांसद कैसर जी जो है आज हम लोगों के बीच है। और आज हम सब लोगों के निमंत्रण के बाद इन्होंने पार्टी ज्वाइन करने का फैसला लिया है। इनके जो अनुभव है, बहुत ही लंबा अनुभव रहा है राजनीति में। राजनीति के अलावा भी हज कमेटी के देश भर के इन्होंने लीड किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इनके पार्टी में जुड़ने के बाद पार्टी को जो है ताकत मिलेगी पूरे बिहार में। कैसर साहब का आदरणीय राष्ट्र अध्यक्ष जो हमारे लालू जी हैं, उनसे भी मुलाकात हुई थी और उन्होंने भी इनको आशीर्वाद दिया है और पार्टी में निमंत्रण दिया। मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए जो देश के हालात हैं, जिस प्रकार से हमारे संविधान को, लोकतंत्र को, गंगा जमुनी तहजीब को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, तो इस वक्त में कैसर साहब का ये निर्णय जो है देश हित में है, बिहार के हित में है। लोकतंत्र, देश का संविधान को बचाने के हित में है। और आने वाला जो चुनाव है, जो चुनाव हो रहा है, हमने पहले भी कहा कि दो खेमा है,
एक तरफ लोग कलम बांटना चाहते हैं और दूसरे तरफ तलवार बांट रहे हैं। और जो भाजपा के लोग नारे लगाते थे कि इस बार 400 पार हो जाएगा, जो उनका 400 का जो फिल्म है, पहले दिन ही पहले फेज में सुपर फ्लॉप हो गया। ये जो दक्षिण भारत से जो हवा चली है वहाँ ख़त्म हो गए ये, और दक्षिण बिहार में भी पहले फेज में ये ख़त्म हो गए। चाहे नवादा हो, औरंगाबाद हो, जमुई हो, गया हो, ये चारों सीट जो है हमारा इंडिया गठबंधन महागठबंधन मजबूती से हम लोग जो है बड़ी मार्जिन से खास तौर पे हम लोग ये जीतेंगे। विश्वास है कि जो हम लोगों को रिपोर्ट्स आए हैं उसके आधार पर, और आने वाला जो चुनाव जो है, जो बाकी के 6 फेज हैं, हमने बार बार कहा है कि बिहार जो है चौंकाने वाला जो है रिजल्ट इस बार देगा, और मजबूती के साथ बिहार में महागठबंधन मेजॉरिटी सीट्स के साथ हम लोग यहाँ आएंगे। और सत्ता में जो लोग काबिज हैं, जो तानाशाही चल रही है, जिनके नेता बार बार संविधान को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, उनको सबक सिखाएगी बिहार की जनता। तो कैसर साहब ने जो निर्णय लिया, हमें पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता और देश की जनता में एक संदेश गया है कि 2 विचारधारा है, और 2 विचारधारा, एक तरफ संविधान को ख़त्म करने वाले लोग और एक तरफ संविधान को बचाने वाले लोग। तो आज जो निर्णय इन्होंने लिया तो काफ़ी निडर निर्णय है, और काफ़ी अहम घड़ी में ये निर्णय लिया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके निर्णय से पूरे देश में और राज्य में जो संदेश जाएगा वो देश बचाने के लिए, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए हम आग्रह करेंगे कि सबसे पहले हम कैसर साहब को बोले, उसके बाद जो प्रक्रिया है, फॉर्मेलिटी है पार्टी ज्वाइन करने की, वो। तो सुना आपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किस तरीके के दावे जो हैं वो किए हैं। वहीं बता दें कि तेजस्वी यादव ने ये भी कहा है कि इस बार का जो परिणाम आएगा वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला होगा। साथ ही उन्होंने ये तक कहा है कि इस बार जो देश की जनता है वो संविधान बदलने वाले को ही बदलना चाहती है। देखिए, जिस तरीके से चुनावी जो तैयारियां हैं वो चल रही थी, ऐसे में पहले चरण का मतदान हो गया, और उसके बाद लगातार अगर बात करें एनडीए की तरफ से, तो एनडीए की तरफ से तमाम बड़े बीजेपी के चेहरे कहें वो बिहार आ रहे हैं। बिहार में कई तरीके के आयोजन किए जा रहे हैं, सभाएं हो रही हैं, प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगा जा रहा है। और उधर विपक्ष की अगर बात करें तो तेजस्वी यादव ने पूरे तरीके से कमान संभाल रखी है। तेजस्वी यादव लगातार लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं बिहार के, और वहां पर अपने प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगते दिखाई दे रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने ये भी कहा है कि बीजेपी अगर चाहे तो अपने जितने भी बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, वो बिहार आ सकते हैं, बीजेपी अपने सारे ताकत लगा दे, लेकिन इस बार का परिणाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला आएगा। और साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने ये भी कहा है कि इस बार अच्छी मात्रा में हमारी जीत सुनिश्चित है। दर्श न्यूज़ पर फिलहाल के लिए इतना ही। देश, दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें दर्श न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।